हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और इधर फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि कैसे अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं और सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैं तो भाई कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ फिर भी मुझे लेट होना ही होना है, क्योंकि 9 बजे तक नैतिक जाता है। तो जब तक बच्चे रहते हैं तब तक तो घर की साफ़ सफाई, उसको छोड़ के आओ इसको छोड़ के आओ, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है भले ही कितनी जल्दी उठ जाओ। बस मुझे तो यही फ़ायदा होता है जल्दी उठने का, क्योंकि मेरा लंच वगैरह है वो जल्दी बन जाता है सभी लोगों का। तो सुकून से बस मैं चाय पी लेती हूँ अपनी, बस मुझे इतना ही फ़ायदा होता है सुबह उठने का। और मेरा जो काम होता है वो 9 बजे के ही बाद घर का हो पाता है, क्योंकि भाई मेरे घर में कोई और नहीं है तो मुझे ही सबको छोड़ना पड़ता है, बच्चों को दोनों को। हस्बैंड है वो कभी कभी छोड़े आते हैं, बट रोज़ नहीं छोड़ने जाते हैं, मुझे ही डेली जाना पड़ता है। अगर उनके मूड की बात है, अगर चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो मुझे ही छोड़ने जाना पड़ेगा। तो भाई नैतिक और पीयूष दोनों ही स्कूल चले गए हैं और अभी मुझे 2 टाइम स्कूल जाना पड़ता है, मतलब 2 बार मुझे जाना पड़ता है। एक बार नैतिक को, क्योंकि उसका 9 बजे क्लास लगता है, और पीयूष का अभी तो 8:30 बजे का हो गया है। तो मैं एक साथ नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो छोटा है अभी। वो जाने को तो छोड़ आऊँगी बट वो जा नहीं पाता है इतनी जल्दी। तो वो फिर 9 बजे 9:15 बजे तक आराम से जाता है। तो उसको मैं छोड़ के दोस्तों आ गई थी। उसके बाद आज मुझे बेड शीट भी चेंज करना था, तो मैंने सोचा कि चलिए बेड शीट से ही स्टार्ट करते हैं। और मेरा ज़्यादातर काम आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे बेड से ही ज़्यादा स्टार्ट करना पड़ता है, और सबसे पहले मैं बेड ही करती हूँ। ये मेरे डेली का रूटीन है। तो मैं सबसे पहले बेड की ही चादर, अगर मुझे चेंज करना होता तो मैं चेंज कर देती हूँ। अगर मुझे वही झाड़ के बिछाना होता तो वही झाड़ के मैं बिछा देती हूँ। तो मुझे ना थोड़ा सा लगता है, आधा कमरा मुझे लगता है कि हाँ मेरा नेट क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं सबसे पहले बेड से करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेड शीट को चेंज कर दिया था। आज मुझे चेंज करना था, जैसे कि मैंने बताया 2 से 3 दिन में मैं अपना जो बेड शीट है वो चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो तकिया के कवर वगैरह तो वो चढ़ा दिए, क्योंकि बच्चे आते हैं तो सबसे पहले जब छुट्टी हो जाता है तो उसको मतलब सबसे पहले इसी बेड पे ही आके लेटते बैठते हैं, तो नीचे तो बहुत कम लेटते हैं। और जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, अगर वहाँ पे तुम जैसे साफ़ सफाई करते रहोगे तो हमारा जो घर होता है वो एकदम साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा थोड़ा सभी पे डेली कपड़ा मार देती हूँ, तो इतना धूल मिट्टी नहीं होता है। अगर आपने एक दिन मैंने कपड़ा यहाँ पे नहीं मारा तो इतना धूल मिट्टी छा जाएगा, लगेगा सालों से घर मतलब साफ़ ही नहीं हुआ है। जबकि मैं गांव से आई थी तो मैंने पूरा घर साफ़ किया था। और दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हो ना, जो पन्नी सा लगा हुआ है ऊपर, वो मैंने इसलिए लगा दिया था क्योंकि हमारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा झड़ रहा था। तो यहाँ पे ना मतलब जब भी मैं ये चूल्हे का जो काउंटर वगैरह था वो साफ़ करके रख देती थी, उसके बाद फिर से 10 मिनट बाद आप लोग देखोगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गिर जाती थी यहाँ पे। लगता ही नहीं था कि साफ़ सफाई हो गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पन्नी काट के यहाँ पे लगा दिया था, चिपका दिया है। तो इससे क्या होता है कि अब मैं जब अपने यहाँ पे चूल्हा वगैरह की साफ़ सफाई कर देती हूँ ना, तो यहाँ पे मतलब फिर पता नहीं रहता है कि मतलब यहाँ पे मिट्टी उट्टी नहीं गिरता है। अब बस इतना ही फ़ायदा मुझे हो गया। वैसे अब पूरा घर मतलब पेंटिंग के लिए मांग रहा है कि पेंट वगैरह इस पे हो, बट अब जब मकान मालिक करवाएगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे जो थोड़े से डब्बे थे तो ये मैंने साफ़ नहीं कर पाए थे। और बता रही हूँ कि एक दिन आपने साफ़ सफाई कपड़ा नहीं मारा तो लगेगा कि पता नहीं कितने दिन से कपड़ा नहीं मारा है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं डेली ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा सब चीज़ पे मार दूँ, जिससे एकदम घर अच्छा लगे और हमारा साफ़ सुथरा भी लगता है। तो कोशिश मेरा यही रहता है, बट कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि हर घर की कहानी होती है दोस्तों कि थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने साफ़ सुथरा अपना जो चूल्हा था वो भी कर दिया। और फ्रिज वगैरह पे मतलब डेली के ही मैं मार देती हूँ कपड़ा, जिससे मतलब छोटी छोटी हमारी जो आदत होती है उसी से हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। तो उसके बाद मुझे नैतिक को लेने जाना था, मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है उसका, 12 बज गया था। तो मैं नहा धो के मतलब रेडी हो गई थी। तो अभी मैंने ना लंच नहीं किया है, तो सोचा ये अनार के जो दाने थे, सोचा कि चलिए यही खा लेती हूँ। मतलब ये छील के रख दिए थे तो बच्चों ने खाए नहीं थे, तो मैं सोची कि चलिए इन्हीं को खा लेती हूँ। अब जब नैतिक आ जाएगा उसके बाद ही नाश्ता हम लोग करेंगे।
चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।